लालू एंड कंपनी एंड महागठबंधन, ये सब कुनबों का सफाया हो। लालू यादव कोई मुद्दा ही नहीं है, अब लालू तो खत्म हो गए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर के आरजेडी के पिछलग्गू बन के पोंछ बन के उसके पीछे दुम हिलाती फिरती है। और चिराग पासवान तो नवोदित नेता हैं, बिहार के युवा उन पर अपना भविष्य देखता है। चिराग पासवान जी में कहीं कोई कमी नहीं है और बिहार के लोग अपना भविष्य उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो होने वाला है 2020 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए के अंदर क्या लोजपा, जदयू, भाजपा एकजुट है? क्या विधानसभा चुनाव तक तीनों दल एनडीए में एक साथ बने रहेंगे? हमारे साथ है भाजपा नेता राजन तिवारी। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से महागठबंधन के दल अब एनडीए के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो कुछ खलबली मची हुई है, जो कुछ खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था महागठबंधन एकजुट नहीं रह पाएगी विधानसभा चुनाव तो, लेकिन अब एनडीए के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं कि चिराग पासवान क्या महागठबंधन में जाएंगे या एनडीए से बाहर निकलेंगे? देखिए, ये सब ख्याली पुलाव विपक्ष वाले पका रहे हैं जी। और चिराग पासवान जी ने और उनके पिताजी से श्री रामविलास पासवान जी ने जी बहुत सोच समझ करके 2014 में जी भारतीय जनता पार्टी के बुलावे पे अटूट गठबंधन, मजबूत गठबंधन जी के साथी बने हैं और बने रहेंगे। उस समय नीतीश जी दूसरे महागठबंधन में थे। उसमें एक कुनबा बना जिसमें रामविलास जी को ससम्मान आमंत्रित किया गया और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक गठबंधन हुआ और 2014 में किला फतेह हुआ और 2019 में भी 2019 में भी किला फतेह हुआ और 2020 के विधानसभा चुनाव में 200+ एनडीए जीतेगी और लालू एंड कंपनी एंड महागठबंधन, ये सब कुनबों का सफाया हो। कोरोना वायरस में जिस तरीके से बिहार सरकार ने काम किया, उसके बावजूद तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं ये मैं नहीं जानता, बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता के पास भगवान ने आँख दिया है, बिहार की जनता के पास बुद्धि है। पूरे वर्ल्ड में बिहार के लोग जा कर के अपना परचम लहराते हैं और अपनी प्रभुत्व साबित करते हैं। तो बिहार के लोग देख रहे हैं। लॉकडाउन में हमको लगता है कि 54 दिन लगातार जब लॉकडाउन हो गया था तो 54 दिन तक ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दिए। तो विपक्ष की भूमिका, जब भी बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है तो ये दिल्ली में रहते हैं। लॉकडाउन का जब समय आया, जब 22 तारीख को हमको याद है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान हुआ, शंख बजाओ थाली बजाओ कोरोना भगाओ का, तो उस समय जब सब पूरा विश्व भारत का लोहा मानने को तैयार था कि एक इंसान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरा भारत अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया और घर में बंद करके पूजा पाठ और शंखनाद का थाली बजाने का थपड़ी बजाने का काम किया। तो ये देख करके सारे विपक्ष हैरान हैं। लेकिन कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है कि लॉकडाउन में सरकार जनता की सेवा करने में विफल रही। कहाँ सेवा करने में विफल रही? मैं तो इस लॉकडाउन में, आप तो मेरे को देखे होगे, मैं तो लगातार सेवा करते रहा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और संघ के लोग परमानेंट लगे रहे सड़क से लेकर गांव तक इनके लोग खाना पहुंचाने में, मास्क वितरण करने में, सैनिटाइज वितरण करने में। कहीं सोई नहीं हमारी जनता, हमारे लोग और हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, लोक जनशक्ति पार्टी को या जदयू को, सब लोगों ने सबकी ज़िंदगियां बचाने का काम किया है। कहीं हमारे लोग भागे नहीं, छिपे नहीं और इस महामारी में लड़ने के लिए लोगों का साथ दिया और लड़ने का पूरा इंतजाम सबके साथ किया। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि अब बिहार को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। देखिए, अभी तो हमको लगता है महागठबंधन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, हमारे संगठन प्रभारी भूपेंद्र जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी एवं तमाम लोग यह कह चुके हैं कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है। तो नीतीश जी के चुनाव नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब रहा सवाल हमारे कुनबा के बारे में, लोग जहाँ तक ताक झाँक कर रहे हैं, तो ये कुनबा
अटूट है, रहेगा। और जहाँ तक बात है चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है। तो नीतीश जी के अगर किसी काम को लेकर के उनकी नाराज़गी है तो सरकार को मार्गदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। और उनका जो नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो इस नारे का मैं सम्मान करता हूँ कि बिहार का एक युवा नेता युवा नेता चिराग पासवान जी इतना बढ़िया ये नारा दिए और बिहारियों के मान सम्मान की बात की। और इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने लाइव आकर के अपने पिता से डिस्कस करके, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास जी से डिस्कस करके बिहार के लोगों को, हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को 5 किलो चावल फ्री और 1 किलो दाल देने का जो काम किया। और फिर से प्रधानमंत्री जी आकर के 5 किलो चावल दिसंबर तक फ्री और नवंबर दिसंबर तक फ्री और 1-1 केजी चना फ्री देने का काम किया। तो इसमें देखिए तमाम ऐसी चीज़ें, हमारे तमाम गरीब लोग हैं, जो तमाम पर्व आ रहा है, छठ है, हमारा महापर्व छठ आ रहा है। छठ में कहाँ जाएगा लोग, बाढ़ का भी समय आ रहा है, कोरोना का अलग महामारी है, बाढ़ का अलग। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच देखिए कितना अच्छा है कि अपने लोगों को किसानों के खाता में पैसा जनधन की योजना के तहत लगातार भेज दिए, कभी उन्होंने कोताही नहीं बरती। और तमाम गैस सिलेंडर 3-3 महीने का फ्री दिए, फिर 3 महीने का और बढ़ा दिए। राशन उन्होंने नवंबर दिसंबर तक फ्री कर दिया। कौन सी सरकार इतना दिनों में, बहुत सारी महामारी आई होगी, बहुत से बाढ़ विपदा आई होगी, लेकिन हमने तो नहीं कभी देखा है अपने समय में कि कोई सरकार इतना किया होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सशक्त भारत बनाने का, और सशक्त भारत हमारा बन चुका है। और कोरोना क्या, इससे भी बड़ी महामारी आएगी तो भारत के लोग लड़ने में सक्षम हैं और लड़ करके ऐसी बीमारियों को हम लोग भगाने का काम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि एनडीए बिहार में 15 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी एनडीए को कहा जा रहा है कि लालू यादव के अलावा कोई मुद्दा नहीं है एनडीए के पास। नहीं, लालू यादव कोई मुद्दा ही नहीं है। अब लालू तो ख़त्म हो गए। बिहार में मुद्दा क्या, कि लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई मुद्दा नहीं है। देखिए उनके पार्टी में इतने लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और एक सहनी जी हैं और मांझी जी हैं, भागो भागो किए हुए हैं। तो उन लोगों का, कांग्रेस है, ये लोग लालू के पिछलग्गू, ये राष्ट्रीय पार्टी है ना कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर के आरजेडी के पिछलग्गू बन के, पोंछ बन के उसके पीछे दुम हिलाती फिरती है। जैसे दुम नहीं हिलाता है कि किसी कुत्ते को कह दो कि आओ तू, उसी तरह दुम हिलाते पहुंच जाता है। उसी तरह कांग्रेस है आरजेडी के लिए। कांग्रेस का कोई अपना वजूद नहीं है, कांग्रेस को इतना ही संस्कार है, इतना ही वजूद अपना है, तो सिंगल लड़ ले चुनाव, अपनी औकात को पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग कुनबे हैं, हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन ऐसी परिस्थिति भी बनेगी, हमको लोग छोड़ा है और हम लोग लड़े हैं, और लड़े हैं तो हम लोग कहीं लालू जब छोड़ के अकेले गए थे तो 22 सीट पे सिमट गए थे। कांग्रेस जब छोड़ के अकेले लड़ी थी तो 7 सीट पे सिमट गई थी। और हम अकेले भी लड़ेंगे और लड़े हैं तो हम लोग 100 सीट से ऊपर रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। हम लोग हमेशा 100 सीट तक जीतेंगे, हम लोग अकेले लड़ेंगे तभी। लेकिन हमारा गठबंधन अटूट है और रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और ये लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और चिराग पासवान तो नवोदित नेता हैं, बिहार के युवा उन पर अपना भविष्य देखता है। चिराग पासवान जी में कहीं कोई कमी नहीं है और बिहार के लोग अपना भविष्य उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो होने वाला है 2020 में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः 200 पार फिर से नीतीश कुमार। यानी कि एनडीए का मुखिया नीतीश कुमार ही बिहार में रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है, हमारा पार्टी ने तय कर दिया है। और चिराग जी को नीतीश जी से कोई कष्ट नहीं है। हम जहाँ तक उनका बयान देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, तो चिराग पासवान जी को उनके बयान, नीतीश जी से कहीं कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वो अपना एक एजेंडा डलवाना चाहते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, तो अपना एजेंडा है भाई। उनकी पार्टी है, उनको भी अपना मान सम्मान बचाना है। उन्होंने जो घोषणा किया है बिहार में उसको पूरा करना है। तो अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं और नीतीश जी से कह रहे हैं अपने मुखिया से, तो कहीं वो नाजायज़ बात नहीं कर रहे हैं, जायज़ बात कर रहे हैं और इसको मानना होगा। नीतीश कुमार जी मानेंगे। नीतीश कुमार जी बुद्धिजीवी लोग हैं और बड़े ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम लोग कहे ना, फिर से नीतीश कुमार 200 पार, और हम लोग फिर से तीनों लोग मिलकर लड़ेंगे और 200 पार जीत करके दिखाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। और लालू एंड कंपनी एंड महागठबंधन, ये सब कुनबों का सफाया हो। लालू यादव कोई मुद्दा ही नहीं है। अब लालू तो ख़त्म हो गए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होकर के आरजेडी के पिछलग्गू बन के, पोंछ बन के उसके पीछे दुम हिलाती फिरती है। और चिराग पासवान तो नवोदित नेता हैं,
बिहार के युवा उन पे अपना भविष्य देखता है। चिराग पासवान जी में कहीं कोई कमी नहीं है और बिहार के लोग अपना भविष्य उनको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो होने वाला है 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे।